पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती संस्थाना प्रणेता, मौलिक तत्वचिंतक, सन्निष्ठ समाज सुधारक, दर्शन शास्त्रज्ञ तथा भाषाविद छे। अहिंसा, शांति, धर्म सहिष्णुता અને માનવ બંધુત્વના વિકાસ અર્થે તેમજ કન્યા ભ્રૂણ હત્યા જેવા વિવિધ સામાજિક અનિષ્ટોને નાબૂદ કરવામાં ભારતમાં 20,000 કિલોમીટર જેટલી પદયાત્રા કરનાર આચાર્યશ્રી તેમના વિશાળ શ્રુતજ્ઞાન, અખૂટ ઉર્જા, અડગ દ્રઢતા આદિ ગુણો તેમજ એકતા અને સંવાદિતા અંગેના પ્રયાસો માટે દેશ વિદેશમાં સુપ્રસિદ્ધ છે। તેઓશ્રીએ 12થી અધિક પુસ્તકોની રચના કરી છે। તેમના પુસ્તકોનો અનેક ભારતીય અને વિદેશી ભાષાઓમાં અનુવાદ ઉપલબ્ધ છે। नेशनल हार्मनी एवॉर्ड जेवा अनेक राष्ट्रीय तेमज आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों थी तेओ सम्मानित छे। अंजन स्लाका प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर अष्टान्विक कार्यक्रम में मंच के मध्य सुशोभित अध्यात्म साधना के सुमेरु परम पूज्य गुरुदेव श्री, उनकी बाहीं ओर विराजित इस धर्मपुर की धरती के ही महान साधक प्रभावक उपस्थित बंधुओं और बहनों, मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है। मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो भगवान पैदा होता है। अभी हम सुन रहे थे पूज्य गुरुदेव को कि किस प्रकार से वर्धमान महावीर ने अपने मन की ममता को चेतना से जोड़ा, और उस दृष्टि परिवर्तन के कारण से ही कहा भी गया कि यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। और गुरुदेव हमें निरंतर इन विविध कार्यक्रमों के द्वारा लोगों के भीतर उस दृष्टि को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आंख देने वाले तो कई हॉस्पिटल मिल जाएंगे, किंतु दृष्टि देने वाला जीता जागता हॉस्पिटल है वो पूज्य गुरुदेव। और जैन दर्शन में उस दृष्टि का क्या महत्व है, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। और यह भी कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलते देर नहीं लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग भी है और नेगेटिव थिंकिंग भी है, सकारात्मक सोच भी है, नकारात्मक सोच भी है। और अभी पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि केवल दृष्टि बदलते ही जे आशवा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आशवा। जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का हेतु बन सकता है, और जो मुक्ति का कारण है वह भी बंधन का हेतु बन सकता है दृष्टि परिवर्तन के द्वारा। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मानव सेवा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल का निर्माण, ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर स्वार्थ की चेतना विगलित हो गई, दृष्टि बदल गई। और जब स्वार्थ विगलित होता है उस व्यक्ति को केवल परार्थ और परमार्थ दिखाई देता है, और जब तक स्वार्थ विगलित नहीं होता है परार्थ और परमार्थ न दिखाई देता है न सुनाई देता है। एक भाई ने दूसरे भाई को फोन किया कि हेलो, हूँ महेश भाई ने मोकलू छू 10 लाख रुपया आपी दीजो। એ કે હલો હલો હું કહું છું સંભળાતો નથી। એ ઘરે અલ્યા જે 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા ને મહેશભાઈને મોકલું આપી દેજો। હલો હું કહું છું અવાજ નથી આવતી। હવે જમાનો મોબાઈલનો નથી, વચ્ચે ઓપરેટર હતો, એણે કીધું કે અવાજ તો સાફ આવી રહી છે, 10 લાખ રૂપિયા માંગે તો બોલે તને સંભળાતો હોય તો આપી દે, મને સંભળાતું નથી।
જ્યાં સુધી ભીતર સ્વાર્થ પ્રબલ હોય ત્યાં સુધી પરાર્થ અને પરમાર્થની વસ્તુ દિખાઈ દેતી નથી. પૂજ્ય ગુરુદેવનો સ્વાર્થ વિગલિત થઈ ગયો એટલે માનવ કલ્યાણ માટે પણ અને પશુ પક્ષીઓને કલ્યાણ માટે પણ હોસ્પિટલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. બંધુઓ અને બહેનો, ધરમપુરની આવી પાવન ધરતી અને શ્રીમદ રાયચંદ્ર મહાન કૃપાલુ દેવનો પૂજ્ય ગુરુદેવ હમણાં અનાસક્ત સ્પર્શ માટે, અનાસક્ત દૃષ્ટિ માટે, નિર્લેપ ભાવ માટે પ્રવચન આપી રહ્યા હતા. અને કૃપાલુ દેવે પણ કીધું છે, જે સમદૃષ્ટિ જીવડા કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ, અંતરંગ ન્યારા રહે જો ધાય ખિલાવે બાલ. જેમ ગુરુદેવ કીધો, જમાડવાનું, ખવાડવાનું, રમાડવાનું, ઉપરથી એક કાળી ટીકી પણ લગાવી દે કે ટાબરને નજર ન લાગી જાય, પણ ભીતરથી સાવધાન એવી રીતે જ. અને એ જ ગુરુદેવ આપણને વિવિધ પ્રવચનોના માધ્યમથી जीवन जीने की कला, जीवन की दृष्टि, और जीवन में अगर दृष्टि बदल जाए तो मैं अधिक लंबा समय नहीं लूँगा. ये मेरा अपना सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला. पूज्य गुरुदेव का संवाद प्राप्त हुआ और यहाँ आकर के यहाँ की अनूठी लीला, इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर कार्यक्रम, स्वतः ही भीतर से जो है आत्मा का भाव जो है जागृत होता है. लेकिन मैं जब यहाँ आया, एक कार्यक्रम लेके आया था कि मैं गुरुदेव को निवेदन करूँगा, और गुरुदेव उस समय दिल्ली पधारेंगे, और उसका मैंने 2-4 लोगों को उस तारीख का निवेदन भी किया कि दिल्ली में एक नए विश्व शांति केंद्र के भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेदांता हॉस्पिटल के सामने, और मुझे गुरुदेव को निमंत्रण देना है, आमंत्रण देना है, आग्रह करना है, और उसकी तारीख है 17 अप्रैल 2022. लेकिन अब जब मैंने सुना, बैठे बैठे उसी समय निर्णय कर डाला, मैं अपना 17 अप्रैल 2022 के दिल्ली के कार्यक्रम को स्थगित करता हूं और उस कार्यक्रम को 10 अप्रैल को शिफ्ट करता हूं. गुरुदेव से भी निवेदन करूंगा. हालांकि 17 अप्रैल भूमि पूजन जब होता है तो जैसे गुरुजनों का आदेश होता है, उसका मुहूर्त, तिथि, वार सारा देखा भी जाता है. संयोग से 17 अप्रैल मेरा जन्मदिन भी था, और इस साल मैंने 60 साल पूरे किए हैं, षष्ठी पूर्ति का समापन था. पर जब यहाँ पर हॉस्पिटल का, मानव कल्याण का काम हो रहा, ये भी मेरा घर है. हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर में भी आता हूं तो यहाँ सम्मान क्यों किया जाता है. भैया, भला अपने घर में भाई के घर भाई आए, बस मैं अधिक लंबा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहूंगा कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं. अरे शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं. तो आइए बंधुओं, उस भगवान की भगवत्ता तक पहुंचाने वाले महान गुरुदेव के सानिध्य में हम और कुछ और अधिक हासिल करें. और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें. यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें. यही भगवान महावीर का संदेश, यही कृपालु देव का संदेश, यही गुरुदेव का संदेश कि स्वयं स्वयं की मुलाकात करें. इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अंजस लाका प्रतिष्ठा महोत्सव के इस अवसर पर उपस्थित होने का मैं अपने मन की अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों के अंदर अत्यंत विनम्रता के साथ ये भी निवेदन करता हूँ, और यही मंगल भावना करता हूँ कि आप इसी तरह से मानव जाति के हित कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए आप जो हैं बहुत लंबे समय तक मानव जाति का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें. इन्हीं शब्दों के साथ ओम